बेटा तेल जल रहा है, इसमें सब्जी डालना। हाँ कर ही रही हूँ ना दीदी, इसमें धार ही नहीं है, जल्दी कटता ही नहीं। हो ही नहीं रहा। कर रही हूँ, प्लीज ऐसे मत देखा। सब्जी की तैयारी हो गई? हाँ बस वो पहले तेल तो बंद कर, जल रहा है। और हम कर रहे हैं। तू जाकर प्रथम के लिए जूस बना। छोड़ दीजिए, मैं कर रही हूँ। नहीं बेटा, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। गौरी, क्या बात है, तू इतनी चुपचाप क्यों खड़ी है? कुछ नहीं मम्मी जी। रघु, हाँ जी। जाकर हॉल की सफाई करना जल्दी। हाँ जी वाली। गौरी, तू कल की बात को लेकर अपसेट है ना? लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। और वैसे भी तूने जो भी कुछ किया अच्छा ही किया। हर औरत अपने घर के पैसे बचाना चाहती है ना अर्चना? हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो जब भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ कम से कम पैसों से ज्यादा शॉपिंग करने के चक्कर में रहती हूँ। याद है दीदी, पिछली बार मैं बोन चाइना का डिनर सेट लाई थी, वो भी आधी कीमत पर, और यहाँ मिल रहा था दुगनी कीमत पर। बस अब मुंह लटका कर मत खड़ी रहे, नहीं तो हमें ऐसे लगेगा कि तू हर बात दिल से लगा लेती है। प्लीज मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। ये बात तो मुस्कुरा के भी कह सकती है ना? अब देखना हम दोनों कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये सोच के हमारी बहू ने हमें कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ दी है ना? ओ दीदी, पता है अब मुझे पता चला कि गौरी क्यों नहीं मुस्कुरा रही। वो चाहती है कि हम इसे साड़ियों के लिए थैंक्स करें, है ना? थैंक यू साड़ियों के लिए। और बताओ, हाउस लाइफ? लाइफ इज फाइन। एंजॉयिंग इट? ऑफ कोर्स। और क्या हो रहा है? और क्या बताऊं, सब कुछ तो बता दिया। ओह, क्या कर रही हो आप? तुमसे बात कर रही हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता ना। मेरा मतलब है इस वक्त क्या तुम बिजी हो? नहीं तो क्यों? पिक्चर चले? अभी? क्यों? तुमने कहा ना कि तुम बिजी नहीं हो। मैं तो फ्री हूँ, मगर तुम्हारा तो ऑफिस होगा, तुम्हें तो ऑफिस में बहुत काम होगा ना? अरे नताशा, काम का क्या है, जो काम था वो मैं कर चुका हूँ, फिलहाल फ्री हूँ। हाँ लेकिन फिर भी। नताशा तुम भी ना, एक फिल्म देखने के लिए तुम नानू 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 करी जा रही हो। अरे छोटी मोटी तो फिल्म होती है, 3 घंटे की फिल्म है, फटाफट जाएंगे, फिल्म देखेंगे और आ जाएंगे। एंड बिलीव मी, अच्छी फिल्म देखेंगे हम लोग, ठीक है? लिसन, आई विल कॉल यू बैक। ओके, बाय। जी पापा। समय, वो तिजानी एक्सपोर्ट्स के पेपर्स तैयार हो गए क्या? हाँ, वो फाइनल लिस्ट चेक कर रहा था मैं पापा। क्या बात है बेटे, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा काम में ध्यान नहीं, क्यों? नहीं पापा, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो बेटा, ऑफिस आ जाने से या यहाँ रहने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, काम करने से काम होता है, समझ लेना तुम मेरी बात। जी। और हाँ, जल्दी से ये पेपर्स कंप्लीट करके तुम मेरे पास भेज देना, ओके? जी। और हाँ, अगर पिक्चर देखने का मन हो तो जरूर देखो, मगर ऑफिस के बाद या छुट्टियों में। जी। टेक केयर। तो मुझे ये बता, आखिर भाई साहब ने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी जो तो इतना आग बबूला हो रहा भाई? अच्छा, आपको लगता है कि ये गलत बात नहीं है? क्या क्या क्या? नहीं ठीक है चाचू, ओके फाइन। तो बोल तो सही। नहीं ठीक है ना। अरे प्रथम भैया फिल्म देखना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। प्रथम भैया को जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं जाके एक फिल्म देखूंगा तो पहाड़ टूट पड़ा। ओके बेटा, एक बार बता, तुझे तो फिल्म देखने का कोई शौक ही नहीं होता। बात सिर्फ फिल्म की नहीं है चाचू, जरा सोचिए, जब उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगी? कौन? वो कौन? वो दोस्त। हाँ। क्या? हाँ श्योर। अबे तू सही से बता, तेरी गिगी क्यों बन जाती है? तू बोलता क्यों नहीं? किस बात कर रहा है तू भाई? कौन है? दोस्त है मेरा दोस्त। बेटा ऐसा कोई दोस्त नहीं हो सकता जिसके लिए तेरा मन इतना तड़प रहा होगा। ये जरूर कोई इश्क मोहब्बत का चक्कर है। क्या बात नहीं? हाँ, इश्क मोहब्बत नहीं। अरे लल्लू, दाल में जरूर काला है। मैं तेरा चाचू, मैं दूर से ही भाप लेता हूँ कि ये प्यार मोहब्बत की खुशबू क्या होती है। क्या चाचू? और तू तो मेरे इतना करीब खड़ा, मेरे लाल। बता और किसकी बात कर रहा है? तो कौन है लड़की? टेल मी फ्रैंकली। छुपा चाचा क्या छुपाना?
कौन सा प्रचार कर रहा हूँ? कौन है? वो है ना, वो कौन? मैं जानता हूँ। हाँ, वो आई थी ना गुप्ता जी की लड़की। नताशा, 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 सिर्फ नताशा। हाँ हाँ, कौन है? उनकी बेटी। उनकी पीछे? अरे उनकी बंसल साहब की। चाचू आप जानते हैं उन्हें? अबे तो पहले मत बता यार। तू सिंघानिया साहब की बेटी? सिंघानिया साहब की बेटी? हाँ। अब तूने कहाँ हाथ मारने का मगा? कैसी है? अच्छी, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस ना? वेरी नाइस। नेचर में भी बहुत अच्छी है। और इनफैक्ट चाचू मैं तो कहता हूँ कि आपकी और उसकी तो ऐसी जमी। सही कह रहा तू? बिल्कुल सही। अच्छा, तू शादी करेगा उससे? जी नहीं करेगा शादी? नहीं, अगर वो आप कराएंगे तो। हाँ करा देंगे भाई, नो प्रॉब्लम। क्या नो प्रॉब्लम? इतने बड़े प्रॉब्लम है घर में। क्या बड़े पापा? ये देखो, आपको भी तकलीफ हो रही है। सब मतलब बड़े भाई साहब जो है वो मैं हैंडल कर लूंगा। तू भाई ये फ्रेंड मुझे छोड़ दे। श्योर। हाँ डन 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 भाई। आई लव यू चाचू। क्या कर रहा है बुद्धू बच्चा? मन तो मेरा भी बहुत चाहता है अनीता। तू अपने घर वालों से बात करके तो देख। मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुझे मना करेंगे। और हाँ, कल फॉर्म भरने का आखिरी डेट है, तो तू आज ही उन लोगों से बात कर लेना, ठीक है? ठीक है, बाय। गौरी, क्या बात है गौरी, इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। अरे बता ना, बता तो सही क्या बात है? मम्मी जी बात यह है कि मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं भी एग्जाम्स दूं। और अगर आप परमिशन दे तो। अरे इससे पहले कि माँ कोई जवाब दे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ गौरी। देखो गौरी, तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि मित्तल परिवार की बहू हो। और एक बहू होने के नाते तुम पर बहुत सी जिम्मेदारी है। तुम्हें सबकी सेवा करनी है, सबका ख्याल रखना है, और ये सब एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि तुम परिवार की बजाय पढ़ाई पर अपना वक्त जाया करो। मेरी नजर में मेरा परिवार सबसे बढ़कर है, और इस परिवार के भले के लिए मैं चाहता हूं कि तुम ये एग्जाम पास करो। गौरी, मैंने शादी से पहले तुमसे कुछ नहीं, लेकिन आज मांगता हूं, बस मेरी इतनी सी बात मान लो। डोंट अटेम्प्ट योर एग्जाम। आई होप तुम मेरी बात जरूर मानो, क्योंकि इस परिवार की परंपरा रही है कि पति पत्नी एक दूसरे की इच्छाओं को जरूर पूरा करें। ओके, मैं चलता हूं, देर से आऊंगा। बाय बाय मां। मैं किचन में काम देखती आती हूँ मम्मी जी। गौरी, क्या कह रहे थे समय से तुम? हाँ? भाई साहब से समय की शादी की बात तुम करने वाले हो? तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता मतलब? अभी तुम ही तो कह रहे थे। और वैसे भी संजय, तुम जो कहते हो, तुम जो करते हो, वो मुझे किसी और से जानने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे अपने आप पता चल जाता है। हाँ माया, मैं तो भूल ही गया। सुनो, मैंने ठीक किया ना? हाँ। हो जाएगा मुझसे ये काम? हाँ संजय, क्यों नहीं होगा? नहीं, वो मेरा मतलब है कि भाई साहब से बात करना। डोंट वरी, तुम जरूर कामयाब होगे। मुझे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ना। मुझे तुम पर 100% कॉन्फिडेंस है संजय, तुम जरूर कामयाब होगे। और वैसे भी जब बात
दो दिलों को मिलाने की होती है ना, तो ये काम तुमसे अच्छा और कोई कर ही नहीं सकता। इस बार तुम फेल नहीं होगे, पक्का। है ना भैया? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, तुम्हारा कहना तो सही है संजय, लेकिन क्या? अब प्रथम की शादी हो चुकी है, एक बहू घर में आ चुकी है, अब किसकी बारी? अब तो समय की बारी है ना, अब तो उसी की शादी होनी है। क्या कहते हैं? हाँ, शादी तो करवानी है संजय, लेकिन कोई अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए, उसे ऐसे थोड़ी शादी कर सकते। हाँ हाँ, लड़की है ना, एक लड़की है मेरे घर में, वेरी नाइस, नताशा। कौन नताशा? अपने सिंगानी साहब, उनकी बेटी। देखा है तुमने लड़की को? मैंने नहीं देखा, मैं छोटी बना उससे, सुना है मैंने उसके बारे में। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, स्टूडियस गर्ल, बड़ी गुणवान है, और सबसे बड़ी बात कि भाई संस्कारी है। और यू नो कि हमारी फैमिली में तो ऐसी लड़की चलेगी ना। और मैंने ये भी सुना है कि सिंगानी साहब अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देख रहे हैं। ऐसे में मौका गंवाना नहीं चाहिए। आप कहें तो मैं फोन लगाऊं? तुम्हें जल्दबाजी क्यों है? शादी ब्याह का मामला है, जरा सब्र करो, सोचने का वक्त दो। ओके ओके, हाँ आप सोच लीजिए। मैं तो सोच चुका हूँ। आई डिसाइड। नाइस गर्ल, वेरी लवेबल, यू नो, वेरी। स्टॉप इट संजय, कितनी बार समझाओगे, कितनी बार दोहराओगे यही बात? मैं समझ चुका हूँ जो तुम समझो। ओके, जी जी जी। मैं पानी पीऊंगा, मैं पीऊंगा। अरे रिया, तुझे मैंने कहा था वो काजू की बर्फी मंगाने के लिए, मंगाई? जी दादी मंगा ली। ये तुषार वो संतरे कहाँ है भाई? अरे दादी लाया हूँ ना, ये तो रखे हैं। हाँ, अरे छोटी, ये सब क्या है? इतना सारा खाने पीने का सामान यहाँ क्यों रखा है? लो, आ गई रोका टोकी करने के लिए। मैं कहती हूँ तू कहीं चैन से बैठ नहीं सकती, सारे घर में घूमती रहती है पूजा की थाली लेकर। चुप कर, पहले मुझे ये बताइए सब क्या है? मैं बताता हूँ दादी। एक्चुअली छोटी दादी कल के आने वाले अन्नपूर्णा के व्रत के लिए तैयारी कर रही है, उसी के लिए सब कुछ है। मतलब ये कि जैसे एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारियां करते हैं ना दादी, वैसे ये सब व्रत की तैयारियां हैं। और व्रत खत्म होते ही छोटी दादी खाने पर टूट पड़ेंगी। I mean, खा लेंगी। अच्छा, मगर खाने की इतनी सारी चिंता है तो छोटी तुम व्रत ही क्यों रख रही हो? मत रखना। लो, इसने तो मेरे सारा कैलकुलेशन ही गलत कर दिया। मतलब? अरे कल मैं गई थी ना किसी पार्टी में, तो मेरी एक दोस्त ने कहा कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, इस तरह से मेरी पूजा भी हो जाएगी, मैं स्लिम और ट्रिम भी हो जाऊंगी, और मेरी डाइटिंग भी हो जाएगी। एक तीर से 3 निशाने लगेंगे। छोटी, ये तेरी सोच बहुत खराब है। सोच समझ कर बात कर। हाँ बड़ी, मैं जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी, समझी? अच्छा, मुझे क्या? तुझे तेरे पापों की सजा भगवान जरूर देंगे। राम 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 राम। हाँ, जा तू राम राम कर। अरे प्रसाद तो देती जा। ले बच्चे लोग, ये सारे प्रसाद और ये सब छोटी को खिला देना। खा लूंगी। बच्चों शुरू हो जाओ। बड़ी आई थी एग्जाम्स देने वाली। मैंने ऐसा नाटक किया माँ के सामने कि अब वो बस घर के काम काजों में फंसी रह जाएगी। मान गए तेरे को यार। तू बचपन में रामलीला करता था क्या? क्या मतलब? मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेता था? बात जब दुश्मनी निभाने की होती है ना, तो ये प्रथम मित्तल एक्टिंग तो क्या है, कुछ भी कर सकते, कुछ भी। ये रे, सॉरी यार। ये क्या गौरी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे गौरी यहाँ क्या कर रही है? अरे तुम्हें कुछ काम निपटने में देर हो गई। शादी के बाद हम लोग को तो बिल्कुल ही भूल गई। तू तो कह रहा था ऊपर जैसा पति जिसे मिल जाए उसे और क्या याद रहेगा। वो तो है।
अच्छा ठीक है, बातें बाद में करेंगे, अभी चलते हैं। गौरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कमाल प्रथम, कम से कम कॉलेज में इसे हमारे साथ छोड़। गौरी, मुझे एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? चलो आगे। यार इसका मतलब गौरी भाभी एग्जाम देंगी? वो तेरे मना करने के बावजूद? नहीं, वो एग्जाम्स नहीं देगी। मैं उसे एग्जाम देने नहीं दूंगा। तू उसको कैसे रोकेगा यार? तेरा नाटक तो ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका है। नाटक से जो बात उसके समझ में नहीं आई, वही बात मैं उसे पीएम की भाषा में समझाऊं, तब उसे समझना ही पड़ेगा। गौरी, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? हाँ, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम एग्जाम नहीं दोगी, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी फॉर्म भरने की? बोलो। प्रथम, गौरी को एग्जाम्स अटेंड करने के लिए मैंने परमिशन दी है। क्या? हाँ, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं नहीं चाहता कि... हाँ, मैं जानती हूँ, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये पति पत्नी का मामला है, इसमें मेरा दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, गौरी सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि एक औरत है, और हर औरत का अपना एक वजूद होता है, और उस वजूद को ठेस पहुंचाने का किसी का हक नहीं पहुंचता, उसके पति का भी नहीं। जानते हो प्रथम, तुम्हारे बाबूजी और मैं अच्छे पति पत्नी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम सिर्फ अच्छे पति पत्नी नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाओं की और स्वाभिमान की कदर करते हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ कि तेरे बाबूजी ने जो भी कुछ मुझे जिंदगी में दिया है उसी तरह तू भी अपने गौरी को दे दे, ताकि तुम्हारा रिश्ता एक अच्छी मिसाल बन सके। देखो बेटा, इसने 1 साल की पढ़ाई की है, अगर उसने एग्जाम्स दे दिए तो इसमें हर्ज क्या है? 1 ही हफ्ते की तो बात है ना। माँ, तुम सही कह रही हो, मगर हमारी माँ का फैसला बिल्कुल ठीक है। बेकार की बहस मत करो। गायत्री ठीक कह रही है। मैंने गायत्री की हर इच्छा की रिस्पेक्ट की। पढ़ाई से जिम्मेदारियां बढ़ती है कथा, और गौरी जानती है उसकी जिम्मेदारियां क्या है। गायत्री, वो अलमारी में कुछ इनकम टैक्स पेपर्स हैं, जरा निकाल दो। जी। 1 मिनट मम्मी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए अरे कि हर इम्तिहान में मैं इसी तरह पास हूँ। आप मुझे विश नहीं करेंगे? हर पत्नी को अपने पति का सपोर्ट होता है। अगर आज आप नहीं होते तो मैं ये एग्जाम नहीं दे पाती। अच्छा, अब तो अपसेट मत होना, इसे कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते बेटा। मैं तुम्हारे हर इरादे में तुम्हारे साथ हूं।